सर, नीतीश कुमार के इस्तीफा और नई सरकार का जो पूरा रोड मैप है वो तैयार दिख रहा है। और हमारे जो रिपोर्टर हैं उन्होंने जो जानकारी हमें दी है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो 6 अप्रैल को जेडीयू की बैठक होने वाली है। 9 अप्रैल को दिल्ली दौरा नीतीश कुमार का होने वाला है। उसके बाद अमित शाह और नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। 12 से 13 अप्रैल को एनडीए विधायक दल की मीटिंग के बारे में बात चल रही है। 14 के आसपास इस्तीफे की बात चल रही है और 18-19 अप्रैल तक नई सरकार का गठन तय माना जा रहा है। तो ऐसे में संकेत साफ है कि पावर ट्रांजिशन स्क्रिप्टेड तरीके से हो रहा है। और सवाल ये भी है कि क्या ये स्मूथ एग्जिट के बदले कोई बड़ा सेंट्रल रोल भी नीतीश कुमार के लिए तय किया गया है? जेडीयू चाहेगी ना सेंट्रल में। बीजेपी क्यों चाहेगी कि कोई बड़ा रोल तय करके अब बीजेपी में हम बिहार में इनको रिप्लेस करें और केंद्र में कोई इनको जगह दे। जेडीयू चाहती कि पहले चीजें तय हो जाए, तब तो देख रही हैं कि एक बार में इस्तीफा न दे करके पहले उन्होंने एमएलसी से इस्तीफा दिया और तब वो इस्तीफा दिया जब 14 दिन की अवधि पूरी हो गई, जिसके तहत किसी एक सदन से उनको रिजाइन करना था। उसके बाद नीतीश कुमार जी के इस्तीफे को लेकर के अभी भी कोई स्पष्टता नहीं है वो कब इस्तीफा देंगे। हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि 6 अप्रैल को जेडीयू की बैठक, फिर एनडीए गठबंधन की बैठक, दिल्ली में बैठक, तो ये सारी बैठकों में क्या होगा, इसी ट्रांजिशन के फेज से निकलने के लिए तो बैठक होगी। और इस ट्रांजिशन के फेज में क्या जेडीयू अपने तरीके से डिमांड रखेगी कि अगर नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री का पद छोड़ेंगे तो केंद्र में इनको कौन सी जिम्मेवारी दी जाएगी? क्या हमारे नेता का कद में कोई कमी हो जाएगी या इनके कद का ख्याल रखा जाएगा कि नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री का पद छोड़ करके अगर आ रहे हैं और वो एक तरह से बीजेपी को ऑफर कर रहे हैं तो बदले में बीजेपी केंद्र में उनको क्या दे रही है? ये तो चलेगा ही ना। जेडीयू तो इस तरह की चीजों को करेगी। और नीतीश कुमार को लेकर के बराबर मैं कहता हूं कि अगर स्वस्थ होते तो नीतीश कुमार बहुत बड़े हार्ड बार्गेनर हैं। अब कितने स्वस्थ हैं नहीं है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन हाँ इतनी बात जरूर है कि जितना देर भी वो स्वस्थ रहते हैं उतने देर में राजनीति को कैसे 360 डिग्री पर घुमा देना है ये नीतीश कुमार जी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सारी बैठकों का, कि जेडीयू का जो ये बैठक होगी उसमें क्या निर्णय होंगे, क्या लोगों की राय बनती है, जो फिर एनडीए की बैठक होगी उसमें कौन सी राय निकल करके आती है, और नीतीश कुमार जी जब 10 अप्रैल को शपथ ग्रहण कर लेंगे राज्यसभा में तो उसके बाद नीतीश कुमार जी के लिए केंद्र में एनडीए का संयोजक का पद या कोई और महत्वपूर्ण पद, जिसके बारे में कल हम लोगों ने बात भी की थी कि क्या नीतीश कुमार जी को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी, क्या इनको उप प्रधानमंत्री पद जैसे सम्मान से भी नवाजा जाएगा कि चलिए अगर बिहार को आपने बीजेपी के हवाले किया तो केंद्र ने आपको प्रधानमंत्री का दायित्व सौंपा है, क्या इस तरह की संभावना बनेगी या नहीं बनेगी? तो इन सारी संभावनाओं के लिए ही ये बैठकें हो रही हैं। और जब तक पूरी तरह से तस्वीर साफ नहीं हो जाएगी, मेरी अपनी समझ है नीतीश कुमार जी तब तक चुप रहेंगे, ठहरे हुए रहेंगे। हाँ, लगेगा कि हाँ तस्वीर साफ हो गई और बता दिया गया कि ठीक है बिहार का दायित्व सौंपिए, बदले में आपकी पार्टी को बिहार में हम इस तरह से सरकार में भागीदारी देंगे, इन जिम्मेवार पदों पर रखेंगे और नीतीश कुमार जी के भी मान सम्मान के लिए केंद्र में इस तरह से उनको जगह दी जाएगी। तो बिल्कुल आप सही कह रही हैं, मैं भी सहमत हूं कि 15-16 अप्रैल तक तस्वीर साफ हो जाएगी। नीतीश कुमार जी भी मुख्यमंत्री का दायित्व सौंपेंगे और इतनी बात तो तय है कि ये जिम्मेवारी बीजेपी को मिलने जा रही है। अगर बीजेपी को मुख्यमंत्री का दायित्व नहीं मिलना होता तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी राज्यसभा में जाते ही नहीं, वो तो मुख्यमंत्री थे ही, कंटिन्यू ही कर रहे थे, क्यों जाते भाई? तो राज्यसभा में जाने का मतलब है कि कहीं ना कहीं से बीजेपी के साथ सहमति बनी है कि हाँ ठीक है हम चले जाते हैं राज्यसभा में और बीजेपी अपना कोई मुख्यमंत्री बिहार में दे, हम उस सरकार में शामिल रहेंगे। लेकिन कहे ना कि बिहार का जो मिजाज है, और नीतीश कुमार जी 2013 के बाद बिल्कुल अनप्रिडिक्टेड लीडर रहे।
कि कब कौन सा निर्णय ले लेंगे, कब कौन से गठबंधन में चले जाएंगे, कब कौन सी परिस्थितियां बन जाएगी, कब ये इस्तीफा दे देंगे, कब कहेंगे कि मुख्यमंत्री से मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, 6 महीना के बाद मैं सोचूंगा कि मुझे क्या करनी है नहीं करनी है। तो नीतीश कुमार जी और उनकी पार्टी जब तक एनडीए में संतुष्ट नहीं हो जाती है कि हमारे हिस्से में क्या आने वाला है, अगर मुख्यमंत्री का पद मैं छोड़ रहा हूं, तब तक तो हम लोग डिस्कशन करते रहें। 15-16 तक चीजें स्पष्ट हो जाएगी। जो कुछ भी इन्होंने डिमांड रखा है, जिसकी चर्चा मैं बार बार कर रहा हूं कि 4 मांगे हैं नीतीश कुमार जी की। अब कितनी मांगे हैं और कौन सा मांग कब किस दिन ऐड हो जाएगा, इसके बारे में क्या कहा जा सकता है। बिल्कुल। हम लोगों को थोड़ा वेट एंड वॉच करना है कि क्या जेडीयू की बैठक, एनडीए की बैठक, दिल्ली में बैठक के बाद सब कुछ चीजें स्पष्ट हो जाएगी और उन बैठकों के बाद फिर मुख्यमंत्री का दायित्व किन्हीं और को मिलेगा। नीतीश कुमार को कोई और जिम्मेवारी दे करके केंद्र में एक जिसको कहते हैं ना कि सेरिमोनियल एग्जिट बिहार से इनका हो जाए।